नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर रेट का सिलेबस लेकर आए हैं। दोस्तों यहाँ पर भारत का 1857 का विद्रोह एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से और 1947 के बीच के प्रश्नों के बात हो रही है। दोस्तों यहाँ पर तो सारे प्रश्न आपको अटेंड करने हैं और इसमें 50 क्वेश्चन है। दोस्तों यहाँ पर पिछले वीडियो में इन्हीं से जुड़े क्वेश्चन हमने बताए थे दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट से सबसे अधिक आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर हम अधिक क्वेश्चन सम्मिलित किए हैं दोस्तों यहाँ पर। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर 55 क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं और प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने 55 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए हैं। दोस्तों यहाँ पर एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर ये हमारा सिस्टम है, प्लेटफॉर्म है दोस्तों यहाँ पर, इसी के माध्यम से दोस्तों यहाँ पर गूगल फिल्टर के माध्यम से दोस्तों हमने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के प्रश्नों को हाईजैक करके दोस्तों यहां पर आपको 9000 प्रश्न से अधिक प्रश्न पहुंचा दिए हैं दोस्तों। यहां पर ये 40वें नंबर का वीडियो है, 41वें नंबर का वीडियो है दोस्तों। यहां पर ये इससे पहले हमने 40 वीडियो अपलोड कर दिए है दोस्तों। यहां पर 40 वीडियो अपलोड कर दिए, ये 41वें नंबर का वीडियो है दोस्तों। यहां पर 25 वीडियो और अपलोड करेंगे दोस्तों यहां पर। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहां पर, यानी कि क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहां पर ये आपका सिलेबस है दोस्तों यहां पर, इसी के अकॉर्डिंग हम आपका रीट का 2021 एग्जाम का जो कोर्स है वो कंप्लीटली करा रही है दोस्तों यहाँ पर। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, देखिएगा दोस्तों यहाँ पर और आंसर जरूर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रिया विधि सबसे पहले कहां प्रयोग की थी? ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, दांडी में, खेड़ा में, चंपारण में या फिर अहमदाबाद में। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चंपारण में। जी हाँ दोस्तों, चंपारण इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जय हिंद का नारा किसने दिया था? मोतीलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था दोस्तों। यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बहुत बार एग्जाम में पूछ लिए गए हैं सारे क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर, और सभी क्वेश्चन वही है जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रश्न बैंक में है दोस्तों यहाँ पर। तो ध्यान रखिएगा, एक एक प्रश्न को याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह या फिर बटुकेश्वर दत्त या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गांधी जी की हत्या कब हुई थी? बताइएगा 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1949 या फिर 30 जनवरी 1946 को, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइएगा इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल सही है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गौडसे के द्वारा कर दी गई थी दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राज्य का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? बताइएगा 1944 में या फिर 1945 में या फिर 1940 में या फिर 1931 में। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1940 में। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1940 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई के द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? कश्मीर को, पटियाला को या फिर हैदराबाद को या फिर मैसूर को? तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। हैदराबाद को यहाँ पर बलपूर्वक सैनिक कार्रवाई पुलिस के अनुसार यहाँ पर रियासतों में मिलाया गया था दोस्तों यहाँ पर। जब भारत की सभी रियासतों का एकीकरण हुआ था तो यहाँ पर हैदराबाद ने मिलने से इनकार कर दिया था दोस्तों यहाँ पर। तो उस तरह से यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि पुलिस कार्रवाई के द्वारा यहाँ पर हैदराबाद को मिलाया गया था दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कायदे आजम किसे कहा जाता है? बताइएगा कायदे आजम किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने, मोहम्मद अली जिन्ना को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को या फिर महात्मा
महात्मा गांधी को या फिर बी आर अम्बेडकर को? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना को यहाँ कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 47 क्वेश्चन और बचे हैं दोस्तों। यहाँ पर भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है बताएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, महात्मा गांधी को, भगत सिंह को या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है दोस्तों। यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और प्लीज बने रहिएगा दोस्तों, यहाँ पर एक एक प्रश्न आपकी एग्जाम को फाइट करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहाँ पर तो हर वीडियो को क्रैक करना सीखो दोस्तों। यहाँ पर हर वीडियो को क्रैक कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर अगर आपको ये प्रश्न याद हो गए ना तो दोस्तों यहाँ पर आप यानी कि सामाजिक अध्ययन में यहाँ पर 90% अंक ला सकते हो दोस्तों। यहाँ पर इन्हीं प्रश्नों के माध्यम से मैं आज बोल रहा हूं दोस्तों। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, राजस्थान पुलिस में अब तक 20 से 25 स्टूडेंटों का सिलेक्शन हमारे टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से हुआ है, केवल दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से, और यूट्यूब चैनल के माध्यम से तो दोस्तों यहाँ पर बहुत स्टूडेंटों का सिलेक्शन हुआ है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर हमारा टारगेट आपकी तरफ है, आपका रेट में अब की बार बहुत से अधिक स्टूडेंटों का सिलेक्शन होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वर्ष 1919 में जलियांवाला हत्याकांड कहां हुआ था बताइएगा? नागपुर में, अमृतसर में, चंडीगढ़ में या फिर कोलकाता में? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अमृतसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अमृतसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नमक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था बताइएगा? ऑप्शन आपके सामने है 1936 में, 1928 में, 1930 में या फिर 1931 में? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 1930 में। जी हाँ, नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था बताइएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके सामने है, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड डलहौजी? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, लॉर्ड चैम्सफोर्ड हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जिस समय भारत में जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में घटित हुआ था तो उस समय भारत का वायसराय था दोस्तों यहाँ पर, यानी कि लॉर्ड चैम्सफोर्ड हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चोरा चोरी नामक प्रसिद्ध स्थान कहां पर है दोस्तों बताइएगा? यानी कि इतिहास में बहुत बड़ी घटना यहां घटित हुई थी दोस्तों। यहाँ पर ये किस स्थान पर है? ऑप्शन आपके सामने, गोरखपुर, लखनऊ, आगरा, इलाहाबाद? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बताइएगा। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, गोरखपुर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, और उत्तर प्रदेश में है गोरखपुर, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित था बताइएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताएगा दोस्तों यहाँ पर? भारत छोड़ो आंदोलन से, रॉलेक्ट आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से या फिर असहयोग खिलाफत आंदोलन से? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन से था दोस्तों यहाँ पर, सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर इस कड़ी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि आपकी रेट एग्जाम में आरपीएससी के माध्यम से, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के माध्यम से दोस्तों यहाँ पर, यानी कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो यहीं से पूछे जाते हैं दोस्तों यहाँ पर। 1857 की क्रांति से लेकर दोस्तों यहाँ पर 1857 की क्रांति से लेकर 1947 के मध्य के प्रश्नों की बात करें तो ये प्रश्न सबसे अधिक पूछे गए हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर बताएगा दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा, यानी कि काकोरी, देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? ऑप्शन आपके सामने बताएगा, देखिएगा, बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह, राम मोहन लहरी या फिर राम प्रसाद बिस्मिल? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिएगा दोस्तों यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था बताएगा? सारे सीएल रेडक्लिफ ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने या फिर लॉर्ड डलहौजी ने या फिर लॉरेंस ने? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि रेडक्लिफ ने। जी हाँ दोस्तों, भारत पाकिस्तान के बीच जो सीमा का अंकन किया था, निर्धारण किया था दोस्तों यहाँ पर, वो किया था यहाँ पर सर सीएल रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आनंद मठ के लेखक कौन थे? सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों यहाँ पर, आनंद मठ के लेखक कौन थे? ऑप्शन आपके सामने बताएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर सरोजनी नायडू या फिर अरविंद घोष? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा इसका
सही आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, असहयोग आंदोलन 1920-22 को क्यों निलंबित किया गया था, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने, गांधी जी की अस्वस्थता के कारण, हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच मतभेद के कारण, नेतागणों के बीच मतभेद के कारण, या फिर चोरा चोरी हुए हिंसक घटना के कारण। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन ही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 37 क्वेश्चन और बचे हैं दोस्तों यहाँ पर, 37 क्वेश्चन और याद कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। अगर आप इस तरह से प्रश्न को याद करते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो मैं यानी कि इन 55 प्रश्नों के अलावा और भी प्रश्न मैं आपको बताता हूं दोस्तों यहां पर। तो एक एक प्रश्न को ध्यान रखिएगा दोस्तों यहां पर, आपके एग्जाम को बहुत मायने रखते हैं दोस्तों यहां पर फाइट कराने के लिए इन प्रश्नों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था, बताइएगा। 1934 में, 1942 में, 1931 में, या फिर 1923 में। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1942 में। जी हां दोस्तों, 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किया था, प्रस्ताव को प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहां से संकलित है, बताइएगा। आनंद मठ से, गोदान से, चित्रा से, या फिर डाकघर से। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आनंद मठ से लिया गया है दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय के रचनाकार कौन थे, बताइएगा दोस्तों यहाँ पर। महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, या फिर त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी, या फिर रामधारी सिंह दिनकर। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहां गाया गया था, बताइएगा। कोलकाता में, साबरमती में, या फिर लखनऊ में, या फिर दिल्ली में। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, कोलकाता में सबसे पहले जनगण जो राष्ट्र गीत है वो गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, वंदे मातरम गीत लिखा गया था, बताइएगा। वंदे मातरम जो गीत है वो लिखा गया था, बताइएगा। गिरीश चंद्र बोस, बंकिम चंद्र चटर्जी, या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, बताइएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रेलू एक्ट 1773 में, या फिर चार्टर एक्ट 1853 में, या फिर भारतीय अधिनियम, या फिर भारतीय संविधान के तहत। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि रेगुलर एक्ट 1773 के दौरान यानी कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, बताइएगा। मदन मोहन मालवीय ने, डॉक्टर राजेंद्र कृष्णन ने, डॉक्टर राधाकृष्णन ने, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, या फिर महात्मा गांधी ने। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था कहां पर हुआ था, बताइएगा। बम्बई में, कोलकाता में, मद्रास में, या फिर लाहौर में। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, लाहौर में हुआ था दोस्तों यहाँ पर। लाहौर में रावी नदी के किनारे पर दोस्तों यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पर इस अधिवेशन में दोस्तों यहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग की थी दोस्तों यहाँ पर, और सबसे पहले इस नदी के तट पर यानी कि तिरंगा फहराया था दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा और 1929 में यानी कि ये अधिवेशन हुआ था दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, बताइएगा। लॉर्ड साइमन ने, रॉलेट ने, या फिर कर्जन वायली ने, या फिर डायर ने। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डायर ने दिया था दोस्तों यहाँ पर, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, अगर जिस स्टूडेंटों ने लाइक नहीं किया है वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। अरे दोस्तों एक बार लाइक कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, लाइक करने से कुछ नहीं होता है दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि आपको हमें एक मोटिवेशन मिलता है दोस्तों यहाँ पर। अगर जितने स्टूडेंट यहाँ पर लाइक करते हैं ना वीडियो को, तो हमें भी एक तरह से यानी कि एक मोटिवेशन मिलता है दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के जरिए, ताकि हम आप लोगों के लिए और बेहतर से बेहतर क्वेश्चन ला सके दोस्तों यहाँ पर। तो इसलिए एक बार लाइक जरूर कर दिया करो हर वीडियो को दोस्तों यहाँ पर, जिससे क्या हमें भी एक अच्छा
प्लेटफॉर्म मजबूत होगा दोस्तों यहाँ पर, आपका और अपना प्लेटफॉर्म मजबूत होगा दोस्तों यहाँ पर। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर, सब प्रश्न अच्छे से अटेंड कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। ये जो समय है वो आप लोगों की है लिए है दोस्तों यहाँ पर, बेस्ट समय है, इसको बर्बाद मत होने दो दोस्तों यहाँ पर। और सोशल मीडिया का उपयोग सही तरीके से किया करो दोस्तों यहाँ पर। अगर आपने सही तरीके से कर लिया सोशल मीडिया का उपयोग, तो सपोज करिए दोस्तों यहाँ पर आपका सिलेक्शन पक्का दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल अब की बार आपका सिलेक्शन पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था, बताइएगा। वल्लभ भाई पटेल ने, श्री राजगोपालाचार्य ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, या फिर सुभाष चंद्र बोस ने। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था, बताएगा। चैम्सफोर्ड योजना, माउंटबेटन योजना, या फिर सेवाग्राम योजना, या फिर वेवल योजना। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था दोस्तों यहाँ पर। और इसकी रूपरेखा 3 जून 1947 को निर्धारित की थी दोस्तों यहाँ पर, बनाई गई थी दोस्तों यहाँ पर। और 15 अगस्त 1947 को भारत पाकिस्तान का विभाजन किया गया था और भारत और पाकिस्तान आजाद हुए थे दोस्तों यहाँ पर इसी दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मुंबई, मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने 1861, 1873, 1835 या फिर 1935। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। 1861 में की गई थी दोस्तों यहाँ पर, यानी कि कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे तीनों स्थानों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया था, 1912 में, 1908 में, 1936 में, 1947 में। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि कोलकाता से दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया था 1912 में बनाया था दोस्तों यहाँ पर। और 24 क्वेश्चन और बचे हैं दोस्तों यहाँ पर, इनको भी अटेंड कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि राष्ट्रीय युवा दिवस का संबंध किस व्यक्ति से है, बताइएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से, भीमराव अंबेडकर से, दादा भाई नौरोजी से, या फिर स्वामी विवेकानंद से। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, स्वामी विवेकानंद यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी, बताइएगा। किसके द्वारा की गई थी, मोहम्मद अली एवं शौकत अली के द्वारा, मोतीलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि मोहम्मद अली एवं शौकत अली के द्वारा 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गई थी दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तीनों गोलवे सम्मेलन में भाग लेने वाला भारतीय नेता कौन था, भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, तो इसका सही आंसर बताइएगा दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा, कायदे आजम किसे कहा जाता है, बताइएगा। महात्मा गांधी को, भगत सिंह को, या फिर जवाहरलाल नेहरू को, या फिर मोहम्मद अली जिन्ना को। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के नाम से जाना जाता है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महात्मा गांधी ने किस गोलवे सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे, प्रथम गोलवे सम्मेलन, तृतीय गोलवे सम्मेलन, द्वितीय गोलवे सम्मेलन, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि द्वितीय गोलवे सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी लंदन गए थे दोस्तों यहाँ पर। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर, तीनों गोलवे सम्मेलन में भाग लेने वाला व्यक्ति था भीमराव अंबेडकर था दोस्तों यहाँ पर। और उसने जो अछूतों का दोस्तों यहाँ पर, उन्होंने अछूतों की तरफ से वो गए थे दोस्तों यहाँ पर। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे, बताएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल, विनोबा भावे, या फिर जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, या फिर डॉक्टर राजेंद्र अनुराग, या फिर नारायण सिंह, या फिर महादेव देसाई, फिर मणि पटेल। तो ध्यान रखना, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत का प्रथम समाचार पत्र था, बंगाल गजट, इंडिया गजट, समाचार दर्पण, या फिर सोम प्रकाश। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बंगाल गजट इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, बंगाल गजट इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध का समय था, बताएगा। 1939 से 1945, या फिर 1914 से 1918, या फिर 1923 से 1927, या फिर 1920 से 1930। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि ए ऑप्शन
बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। यानी कि देखिएगा प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो 1939 से प्रारंभ हुआ था और 1945 को समाप्त हुआ था दोस्तों यहाँ पर। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर एक एक प्रश्न को रट लीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिएगा, यानी कि पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल डायर की हत्या की थी, किसके द्वारा की गई थी बताइएगा? यानी कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा, भगत सिंह के द्वारा, या फिर नाथूराम गौडसे के द्वारा, या फिर उधम सिंह के द्वारा। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उधम सिंह के द्वारा की गई थी दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था बताएगा? 1930, 1928, 1940 या फिर 1942 को। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1948 को। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी बताइएगा? 1919 में, 1920 में, या फिर 1922 में, या फिर 1923 में। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर देखिएगा 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 13 क्वेश्चन और बचे हैं दोस्तों यहाँ पर, इनको भी अटेंड कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर अच्छे तरीके से। प्रथम विश्व युद्ध का समय था बताइएगा, प्रथम विश्व युद्ध का समय था कब से कब तक था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1914 से 1918, या फिर 1920 से 1927, या फिर 1939 से 1945, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। यानी कि 1914 से 1918 के मध्य प्रथम विश्व युद्ध हुआ था दोस्तों यहाँ पर, और 1939 से और 45 के मध्य दोस्तों यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था दोस्तों यहाँ पर। ये याद रख लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि भारत चीन युद्ध हुआ था कब हुआ था? 1962, 1965, 1999, या फिर 1990 में। तो बिल्कुल सही आंसर बताइएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1962 में। 1962 में भारत और चीन के मध्य युद्ध हुआ था दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रथम भारत पाक युद्ध हुआ था 1965, 1970, 1999, या फिर 1962। तो प्रथम पूछा है दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1965 की लड़ाई दोस्तों यहाँ पर, यानी कि प्रथम लड़ाई भारत पाक में हुई थी दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था बताइएगा? 1857, 1858, 1885, 1890। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1857 को हुआ था दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, द्वितीय पाक युद्ध हुआ था 1971, 1965, 1962, या फिर 1999। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों यहाँ पर। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। इस प्रश्न का आंसर, ये आपका प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, और जिसको पता नहीं है वो कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर देख लीजिएगा दोस्तों पर। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। 8 क्वेश्चन और बचे हैं दोस्तों यहाँ पर अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तीनों गोलवेज सम्मेलन में अछूतों का प्रतिनिधित्व करने वाला था कौन था? महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, लाल बहादुर शास्त्री, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि भीमराव अंबेडकर था दोस्तों यहाँ पर। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर था दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? बी आर अंबेडकर, विनोबा भावे, महात्मा गांधी, जगजीवन राम। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आनंद मठ के लेखक कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, सरोजनी नायडू, बंकिम चंद्र चटर्जी, या फिर रविंद्र घोष। तो ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा इसका सही आंसर। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? किस प्रस्ताव? माउंटबेटन योजना, साइमन आयोग का प्रस्ताव, या फिर कैबिनेट मिशन योजना के तहत। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, कैबिनेट मिशन योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि भूदान आंदोलन किसने चलाया गया था बताएगा दोस्तों यहाँ पर? भूदान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था, इसका सही आंसर बताएगा? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन चलाया गया था दोस्तों यहाँ पर। ये भी याद कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे बताएगा? जिस दिन भारत आजाद हुआ था तो उस दिन यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था बताएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, जेपी कृपलानी, या फिर सरदार पटेल। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जेपी कृपलानी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसने
ने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा है? हीरालाल शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, वल्लभ भाई पटेल या फिर महात्मा गांधी? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया था दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहां से संकलित है? बताएगा भूदान से, गोदान से, आनंद मठ से या फिर डिस्कवरी ऑफ इंडिया से? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आनंद मठ, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? एनी बेसेंट, विजय लक्ष्मी पंडित, मैडम भीकाजी कामा या फिर सरोजनी नायडू? तो बिल्कुल सही आंसर बताएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि भीकाजी कामा हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर, मैडम भीकाजी कामा इसका सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने यहाँ पर 55 क्वेश्चन कंप्लीटली कर लिए है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि इस सीरीज के तहत, यानी कि 1857 से लेकर और 1947 के मध्य जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में डाले जाएंगे दोस्तों यहाँ पर, वो सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर डाल दिया है दोस्तों यहाँ पर। सबको याद करना अब आपकी जिम्मेदारी है दोस्तों यहाँ पर, कैसे भी करको इनको याद कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। अब देखिएगा, प्लीज बताइएगा कि यहाँ पर आपने 55 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है दोस्तों यहाँ पर, जरूर बताइएगा प्रत्येक स्टूडेंट जो यहाँ तक पहुंचे है। और एक बार लाइक कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, आपके अपने यूट्यूब चैनल के वीडियो नंबर यहाँ पर 41वें नंबर का वीडियो है दोस्तों यहाँ पर, सभी वीडियो आपको लिंक नीचे दे रखी है, वहां पर मिल जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, अगला जो कॉन्सेप्ट आने वाला है वो यहाँ पर 42वें नंबर का वीडियो आने वाला है दोस्तों यहाँ पर। और जो वीडियो आएगा वो कौन सा आएगा? वो यानी कि भारत का संविधान स्टार्ट होगा दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर दे रखा है, पूरा सिलेबस आपका दे रखा है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि भारत का संविधान। जी हाँ दोस्तों, भारत का संविधान यहाँ पर स्टार्ट किया जाएगा दोस्तों यहाँ पर, पूरा संविधान आपका यहाँ पर स्टार्ट किया जाएगा दोस्तों यहाँ पर। पूरा सिलेबस आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर पर याद आ रहता है, जैसा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने यानी कि हर कॉन्सेप्ट सिलेबस जारी किया है, उसी के आधार पर हम एक एक कॉन्सेप्ट को कवर कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। तो अगला जो वीडियो होगा वो 42वें नंबर का वीडियो होगा दोस्तों यहाँ पर, और उसमें भारत का संविधान पार्ट 1 स्टार्ट होगा दोस्तों यहाँ पर। ध्यान रख लीजिएगा, राष्ट्रपति, भारत का संविधान, निर्माण सभा दोस्तों यहाँ पर, ये सभी कंप्लीट कराई जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर अगला वीडियो बहुत जल्द आने वाला है दोस्तों यहाँ पर। धन्यवाद सभी को वीडियो देखने के लिए।